सोचो, आप समय में पीछे जा रहे हैं। पुराने भारत के रंग बिरंगे नजारे देख रहे हैं। बड़े बड़े महल ऊंचे उठे हुए हैं। मंदिरों की दीवारों पर सुंदर मूर्तियां बनी हैं। चित्रों में देवी देवताओं और राजाओं की कहानियां दिखाई देती हैं। ये है गुप्त साम्राज्य का भारत, जिसे अक्सर भारत का स्वर्णिम युग कहा जाता है। हर तरफ ज्ञान और कला की ऊर्जा छाई हुई है और इन सब के केंद्र में है एक महान राजा, महाराजा विक्रमादित्य। यह युग विक्रमादित्य के शासनकाल की कहानियां कहता है। उन्हें न्याय के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता, उनके असाधारण साहस और उनके गहरे ज्ञान के लिए याद किया जाता है। उनका नाम समय के गलियारों में गूंजता है। विक्रमादित्य सिर्फ एक राजा नहीं है, वह एक आदर्श है। नेतृत्व में जो कुछ भी अच्छा और नेक था, उसके प्रतीक हैं। विक्रमादित्य का शासनकाल एक न्यायप्रिय शासक के असली अर्थ को दर्शाता है। कल्पना कीजिए कि वह अपने भव्य सिंहासन पर विराजमान हैं। उन्होंने बढ़िया रेशमी वस्त्र और रत्न पहने हुए हैं, लेकिन उनकी नजर पैनी है, जो उनके तेज दिमाग को दर्शाती है। विद्वान और मंत्री उन्हें घेरे हुए हैं। वे जीवंत बहस में लगे हुए हैं। विक्रमादित्य ध्यान से सुनते हैं। उनके फैसले उनकी निष्पक्षता और बुद्धिमत्ता के लिए पूरे देश में जाने जाते हैं। वह ज्ञान की शक्ति में विश्वास करते थे और अपने समय के सबसे बुद्धिमान लोगों से घिरे रहते थे। उनका दरबार विद्या का केंद्र बन गया। विक्रमादित्य का शासनकाल सिर्फ सत्ता के बारे में नहीं था, यह अपने लोगों को ज्ञान और न्याय के जरिए सशक्त बनाने के बारे में था। हालांकि किंवदंतियों में घिरे हुए हैं, विक्रमादित्य के अस्तित्व का समर्थन ऐतिहासिक साक्ष्यों से होता है। प्राचीन ग्रंथों और शिलालेखों में विक्रमादित्य नामक एक शक्तिशाली राजा का उल्लेख मिलता है, जिन्होंने उज्जैन से शासन किया था। कुछ विद्वानों का मानना है कि वह गुप्त वंश के राजा थे, जबकि अन्य उन्हें एक अलग वंश में रखते हैं। बहस जारी है। सटीक समय सीमा चाहे जो भी हो, विक्रमादित्य के शासन का प्रभाव निर्विवाद है। उनका शासनकाल भारत में महत्वपूर्ण प्रगति का काल था। कला और साहित्य फला फूला। व्यापार मार्गों का विस्तार हुआ, जिससे उनके राज्य में समृद्धि आई। विक्रमादित्य की कहानी भारत के इतिहास के साथ जुड़ी हुई है, जो उनके स्थायी प्रभाव का प्रमाण है। भाग 4। विक्रमादित्य की चिरस्थायी विरासत, कला से लेकर कैलेंडर तक। भारतीय संस्कृति में विक्रमादित्य का योगदान बहुत बड़ा और विविध है। उन्हें कलाओं को संरक्षण देने का श्रेय दिया जाता है, जिसके कारण साहित्य, संगीत और नृत्य का विकास हुआ। उनका दरबार प्रसिद्ध 9 रत्नों यानी नवरत्नों से सुशोभित था, जिसमें प्रतिभाशाली विद्वान, कवि और कलाकार शामिल थे। इन व्यक्तियों जैसे कवि कालिदास और खगोल शास्त्री वराह मिहिर ने ज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया। शायद विक्रमादित्य की सबसे स्थायी विरासत विक्रम संवत कैलेंडर है। 57 ईसा पूर्व में शुरू किया गया यह कैलेंडर आज भी भारत में उपयोग किया जाता है। यह भारतीय संस्कृति और परंपरा पर महाराजा के प्रभाव की निरंतर याद दिलाता है। भाग 5। मिथक को वास्तविकता से अलग करना। विक्रमादित्य की पहेली। सदियों से विक्रमादित्य का जीवन मिथकों और किंवदंतियों के साथ जुड़ गया है। उनकी बहादुरी, उनकी बुद्धि और अलौकिक के साथ उनकी मुलाकातों की कहानियां भरी पड़ी हैं। इनमें से सबसे प्रसिद्ध बेताल की कहानी है, जो एक दिव्य आत्मा है। यह कहानी विक्रमादित्य की बेताल से मुलाकातों का वर्णन करती है। यह राजा के ज्ञान और साहस को उजागर करती है। हालांकि ये कहानियां बढ़ा चढ़ाकर बताई गई होंगी, लेकिन ये उस गहरे सम्मान और प्रशंसा को दर्शाती हैं जो लोगों को अपने राजा के लिए थी। विक्रमादित्य की कहानी हमें याद दिलाती है कि इतिहास और मिथक अक्सर आपस में जुड़े होते हैं। इन दोनों के माध्यम से ही हम अतीत की गहरी समझ और मानवीय कहानियों की स्थायी शक्ति को समझ सकते हैं।